आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। इसरो ने किया स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण। महाकुंभ में होंगे सुरक्षा के विशेष इंतजाम। सभी विधायक अपने विधानसभा क्षेत्रों का मास्टर प्लान बनाएं, कहा मुख्यमंत्री ने। और नए साल का जश्न मनाने के लिए प्रदेश भी तैयार। अब समाचार विस्तार से। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने कल रात स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडेक्स मिशन का सफल प्रक्षेपण किया। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो के PSLV C60 रॉकेट ने SDX-01 यानी चेजर और SDX-02 यानी टारगेट के नाम के 2 उपग्रहों को पृथ्वी की निचली कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया। ये दोनों उपग्रह अगले 10 दिनों में अंतरिक्ष में डॉकिंग का उद्देश्य पूरा करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। इसके सफलतापूर्वक संपन्न होने से जटिल अंतरिक्ष कार्यक्रमों के संचालन के लिए इसरो की क्षमता में वृद्धि होगी और भविष्य में दूसरे ग्रहों के मिशन के लिए जमीन तैयार होगी। सफल प्रक्षेपण के बाद इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ ने बताया कि अगले कुछ दिनों में SDX-01 जिसे चेजर कहा जाता है, SDX-02 को जो टारगेट के नाम से जाना जाता है, ये दोनों उपग्रह 20 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और फिर मिलन और डॉकिंग प्रक्रिया शुरू होगी, जब दोनों उपग्रह करीब आएंगे और अंतरिक्ष में एक साथ डॉक करेंगे। महाकुंभ मेला आस्था, संस्कृति और प्राचीन परंपरा का मिश्रण है, जो भारत के 4 प्रतिष्ठित शहरों हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज तथा सबसे पवित्र नदियों गंगा, शिप्रा, गोदावरी के बीच घूमता है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज एक बार फिर इस शानदार उत्सव का केंद्र बन जाएगा, जो लाखों तीर्थयात्रियों और आगंतुकों को भक्ति, एकता और भारत की आध्यात्मिक विरासत की जीवंत अभिव्यक्ति को देखने के लिए आकर्षित करेगा। इस बारे में पुलिस अधिकारी राजेश द्विवेदी ने महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था पर कहा। जहां तक सुरक्षा की बात है, हम जो भी हमारे एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं सबको अच्छी तरह से मैन करेंगे। हमारे आर्म्ड फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, उनसे उनकी मैनिंग होगी। जो हमारा CCTV कैमरे का नेटवर्क है वो सतत प्रत्येक मार्ग पर, प्रत्येक स्थल पर निगाह रखेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सुविधा है। जो पैरामीटर्स हमने दिए हैं उसके हिसाब से हमको अलर्ट्स मिलते रहेंगे। फेस रिकग्निशन सिस्टम है, ANPR ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन सिस्टम है, एंटी ड्रोन सिस्टम भी हमारे पास है, टीजर ड्रोन्स लगाए गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि जो भी विश्व में स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है उसको हम लगा करके यहाँ पर डिजिटल और सुरक्षित कुंभ बनाएंगे। महाकुंभ की तैयारियों के तहत राष्ट्रीय आपदा एवं बचाव दल ने प्रयागराज में नाविकों को जल आपदा बचाव प्रशिक्षण दिया। इस बारे में दल के अधिकारी ने बताया, हमारा उद्देश्य ये था कि इतनी बड़ी संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु स्नान करने आएंगे, तो किस तरीके से दुर्घटना से बचा जा सके ये इनके साथ चर्चा की गई, इनको बताया गया। और अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसमें बिना पैनिक किए हुए किस तरीके से NDRF, जल पुलिस और जो अन्य संस्थाएं हैं वो किस तरीके से इनको सहयोग प्रदान करें, इसके बारे में बताया गया। लाइफ जैकेट किस तरीके से उपयोगी है जीवन बचाने के लिए, जो हमारे नावों पर बाहर से आने वाले श्रद्धालु हैं उनके बारे में समझाया गया। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मिशन के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत गरीब परिवार के लगभग 62 लाख सदस्यों को लगभग 5 लाख स्वसहायता समूहों से जोड़ा गया है। इनमें से लगभग 15 लाख परिवारों की सालाना आय न्यूनतम 1 लाख से अधिक या करीब 10 से 12 हजार रुपए महीने तक पहुंची है। मिशन के तहत महिलाओं ने स्वसहायता समूह बनाकर कई प्रकार के व्यवसाय प्रारंभ किए। इनमें स्कूली ड्रेस सिलाई, पोषण आहार का संचालन, टोल टैक्स बैरियर प्रबंधन, राशन की दुकानों का संचालन, जल प्रबंधन, पंचायतों में कर संग्रहण और सड़कों के रखरखाव जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इन योजनाओं से महिला सशक्तिकरण के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक, साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि सभी विधायक अपनी विधानसभा का अगले 5 साल का मास्टर प्लान बनाएं, जिससे क्षेत्र का योजनाबद्ध विकास हो सके। वे कल ग्वालियर और चंबल संभाग की समीक्षा बैठक में वर्चुअली जुड़े स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में 11 दिसंबर से 26 जनवरी 2025 तक जन कल्याण अभियान चलाया जा रहा है। आपकी सरकार आपके द्वार की भावना को अंगीकृत कर सरकार ने जन जन तक पहुंचने का अभियान चलाया है। सभी विधायक और अधिकारी सुनिश्चित करें कि सरकार की जन हितैषी योजनाओं का लाभ प्रभावितों पर पहुंचे। इसके लिए सभी विधायक और अधिकारी घर घर तक जाएं और अभियान की प्रगति का स्वयं अवलोकन करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार विकास कार्यों को प्राथमिकता देते हुए जनता को बेहतर सेवाएं देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इसमें किसी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्र कचरे से कंचन के अनुरूप खेतों से निकलने वाले वेस्ट मटेरियल से तरह तरह के उत्पाद बनाए जा रहे हैं। इन्हीं उत्पादों में सबसे प्रमुख है केला फसल के वेस्ट से तैयार बुरहानपुर की टोपी, जिसके न सिर्फ भारतीय दीवाने हैं बल्कि अब विदेशों में भी ऑनलाइन इसकी डिमांड बढ़ गई है। पेश है हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट। बुरहानपुर जिले की केले के रेशे से बनी टोपियों की मांग विदेशों में भी तेजी से बढ़ रही है। अभी तक 10 टोपियां लंदन भेजी गई हैं, जबकि दक्षिण अफ्रीका में भी 10 टोपियां भेजी जाएंगी। यह टोपियां देखने में बेहद आकर्षक हैं। इन टोपियों की कीमत 1100 से 1200 रुपये तक है। केले के रेशों से टोपियां बनाने वाली अनसुईया चौहान का कहना है कि इससे उन्हें अच्छी कमाई हो रही है। खेती से बनाना फाइबर भी निकालने का काम कर रहे हैं। हमने ये केक बनाई है, फिर टी कॉस्टर बनाते हैं, की चेन भी बनाते हैं, बैग बनाते हैं, जिससे हमें हमारी आजीविका अच्छे से चल रही है। बुरहानपुर कलेक्टर भव्या मित्तल ने बताया कि जिला प्रशासन भी केले के रेशों से बनाए गए उत्पादों को बेचने के लिए बनाना क्राफ्ट वेबसाइट लॉन्च कर रहा है। महिलाओं ने स्वयं अपने माध्यम से ही लंदन तक अपनी पहुंच ली है। साथ साथ में हमने एक बाना क्राफ्ट नाम की एक ब्रांडिंग प्लान की है, जिसमें हमारे जिले में बनने वाले सभी उत्पाद को हम बाना क्राफ्ट वेबसाइट के माध्यम से बेचेंगे। बुरहानपुर जिले में करीब 25,000 हेक्टेयर में केला लगाया जाता है। केले से बने और शारीरिक पोषण से भरपूर बनाना पाउडर की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। बुरहानपुर से गणेश बाविष्कर के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले समारोह को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर विशेष रूप से बाजारों, मॉल, 5 स्टार होटल्स, रेस्टोरेंट, शराब की दुकानों के आसपास विशेष निगरानी की जाएगी। महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। 9 वर्ष की पूर्व संध्या पर यातायात को सुगम बनाने के लिए भी प्रदेश के महानगरों में व्यापक इंतजाम किए गए हैं। आपको समाचार संक्षेप में। सांसद शंकर ललवानी की अध्यक्षता में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति संबंधी बैठक 2 जनवरी को आयोजित की जाएगी। इनमें विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी। गुना जिले में अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार की जा रही है। इसी क्रम में आरोन क्षेत्र में कार्रवाई के दौरान लगभग 25 लाख मूल्य की भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। पन्ना जिले में टाइगर रिजर्व के कोर और बफर जोन तथा चिन्हित इको सेंसिटिव जोन के अति संवेदनशील वन्य प्राणी बाहुल्य क्षेत्र और इनकी सीमा के समीप तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश 5 जनवरी तक प्रभावशील रहेगा। धार जिले में मुख्यमंत्री जन कल्याण अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके तहत नागरिकों की समस्याओं के निराकरण और शासकीय सुविधाओं का लाभ देने के लिए अभी तक जिले में 545 शिविर आयोजित किए जा चुके हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।